तहसील परिसर में आज उत्तराखंड बार काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल और सचिव मेहरबान सिंह कोरंगा की उपस्थिति में उपमंडल के समस्त बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की महासभा आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 10 मार्च 2025 को हल्द्वानी स्थित कुमाऊं कमिश्नर के कार्यालय में राज्य सरकार को उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025 की विसंगतियों को दूर करने के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। यदि सरकार द्वारा इन मांगों को न माना गया तो उत्तराखंड बार काउंसिल एक बैठक आयोजित करेगी और उत्तराखंड सचिवालय का घेराव करने की तिथि तय करेगी। महासभा में वर्चुअल रजिस्ट्री और इसके प्रभावों पर चर्चा की गई, जिसमें अधिवक्ताओं, स्टाम्प विक्रेताओं और अन्य संबंधित पेशेवरों के रोजगार पर प्रभाव को प्रमुखता से उठाया गया। बैठक में काशीपुर, खटीमा, बाजपुर, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, नैनीताल और अन्य क्षेत्रों के बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए। जिस कार्य में हम लोग पूरी निष्ठा से कर रहे हैं उन कार्यों को अंजाम दे सके, एक बार आप अपने लिए ताली बजानी जोरदार ताली। हम सब हमारे सम्मानित सदस्य सचिव, मेरे छात्र जीवन के बड़े भाई आदरणीय मेहरबान सिंह कोरंगा जी को मैं पूरी बारों की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लगा उदेक घुनन मुनन न टेक ततुक मैं लगा उदेक घुनन मुनन न टेक जता एक दिन तू आलो उदिन यदुनी में जता एक दिन तू आलो उदिन यदुनी में। देखिए, समस्या के बारे में तो सर्वविदित है कि जिस तरह से पिटिशनर, सेल लीड और बाइंडर है, ये जितने भी लोग हैं, इनके हाथ से सारा कारोबार आज की डेट में चला गया, रजिस्ट्रेशन चला गया और ऑनलाइन का जिसमें अधिवक्ता उसको आइडेंटिफाई करता था, पूरा उसको देखता था, पूरे वो भी आज से चला गया इस सरकार की पॉलिसी के हिसाब से। अगर ये लाते हैं तो इतने लोग बिना ट्रेनिंग के अभी तक ऑनलाइन की जो बात हो रही है तो वो मोनोपोलाइज हो जाएगा, ये कहीं कुछ कर नहीं पाए, इतने लोग अनएम्प्लॉयड हो। उससे पहले सरकार प्रॉपरली इनको सिखाए, ठीक ढंग से वो करे, तब जाके कोई स्टेप ले। एक तो ये सबसे बड़ी बात है। इसमें वकीलों का और इनका हम सबका कंबाइंड मामला है और हम चाहते हैं कि सरकार प्रॉपरली बात करके पूरा निर्णय उस हिसाब से ले। आज ये हुआ है कि अगर सरकार इस तरह का बिना लोगों की बात सुने, बिना इन एसोसिएशन की बात सुने अगर कोई स्टेप उठाती है तो हम सब लोग उन सब एक होकर के संघर्ष करेंगे। 10 तारीख के दिन यहाँ कमिश्नरी का घेराव इसी मसले को लेकर करेंगे और उधर गढ़वाल कमिश्नरी का घेराव गढ़वाल में होगा। यहाँ 10 तारीख को या हल्द्वानी में 12 बजे इसी स्थान से, तहसील के स्थान से कमिश्नर का घेराव इस समझ मेमोरेंडम देंगे और इसको घेराव के रूप में लेंगे। फिर अगला प्रदेश लेवल में प्रदर्शन करेंगे। फिर अगर किसी तरह से भी वो नहीं आए तो पूरे उत्तराखंड को बंद कराने की रूपरेखा रखेंगे। जिस तरह से राज्य आंदोलन हुआ था उसी तरह का आंदोलन की रूपरेखा हम सब लोग मिलकर तैयार करेंगे। ये इस महासभा ने निर्णय लिया। देखिए, जहाँ तक मैं समझा हूँ 6-7 दिन से हमारे साथी लोग आंदोलित हैं, अधिवक्ता लोग हैं, अपने दस्तावेज लेखक हैं। मैं समझता हूँ कि जो वर्चुअल रजिस्ट्री है, वसीयत है और भी चीज़ें हैं, ये होने जा रहा है तो इससे आम जनता को भी परेशानी होगी, क्योंकि जो मैनुअल होता है उस पर एडवोकेट की एडवाइजरी होती है, उसमें ड्राफ्टेड बाय एडवोकेट लिखा जाता है या अर्जुन बेस्ट लिखा जाता है, लेकिन जो सिस्टम बना रहे CSC सेंटर के माध्यम से इसमें आम जनता भी परेशान होगी। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि मांग जायज़ है, शीघ्र इसको मांग को माना जाना चाहिए, क्योंकि जनहित में जो मांग होती है उसको सरकार को तुरंत मान देना चाहिए। मैं स्वतः ही सरकार से भी संज्ञान में लाऊंगा, मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा कि ये आम जनता के हित में नहीं है। इस जो कानून बना है इसको पूर्व की तरह रखा जाए तो मेरे ख्याल पर बेहतर है, क्योंकि आंदोलन बढ़ेगा
नहीं तो प्रदेश के अंदर, इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि इनकी मांग जायज है और इसको सरकार को मानना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि देखो, उत्तराखंड के अंदर अव्यावहारिकता तो कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, चाहे विधानसभा हो चाहे सड़क हो। हमें सबका सम्मान किया जाना चाहिए। अगर कोई असमोनी भाषा करता है तो उसकी निंदा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि देवभूमि है। यहाँ पर संयमित भाषा का प्रचार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े नेताओं ने जन्म दिया है। पंडित गोविंद पंत जी से लेकर नारायण तिवारी जी से लेकर बहुगुणा तक बड़े बड़े नेता लोग यहाँ पर रहे हैं, और कभी भी हमारी ये चीजें नहीं हुई है जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में नहीं हुई। अगर हमारे विधानसभा में होगी तो लोग आहत होंगे। मैं तो निवेदन करूंगा कि अगर ऐसे असमोनी शब्द लोग बोलते हैं तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कहना चाहते हैं आप? अभी जो निर्णय हुआ है मीटिंग में, 10 तारीख को जो है कुमाऊं क्षेत्र में कमिश्नरी को घेरा जाएगा, और गढ़वाल के लोगों से भी हम संपर्क करेंगे। आज देहरादून में भी जो है पैरेलल पूरे गढ़वाल क्षेत्र की बारों की मीटिंग चल रही है, वहाँ से भी कोऑर्डिनेशन करके जो भी होगा। लेकिन कुमाऊं क्षेत्र के लिए अभी ये तय हो गया है कि 10 तारीख को कमिश्नर का घेराव किया जाएगा। उसके बाद ही जो भी रिजल्ट निकलेगा या जो भी कंसिक्वेंसेज होंगे, सभी लोगों की राय लेके आगे को आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। सर, क्या उत्तराखंड बार जो है इसमें अधिवक्ता भी इस बीच में हड़ताल पे रहेंगे या केवल अर्जी बेस? नहीं, अभी जहाँ तक है हल्द्वानी में ये तय करने वाली है अभी कमेटी कि इस बीच तब तक क्या करेंगे। जो हल्द्वानी की कोऑर्डिनेशन कमेटी है, माननीय हमारे गोविंद सिंह बिष्ट जी हैं, और जो तहसील वार से यहाँ पर लगातार लोग बात जो है काफ़ी दिनों से धरने पे हैं, ये इन लोगों के बीच अभी तय होना है। क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना ये है कि जो गवर्नमेंट ने इसमें नई पॉलिसी अख्तियार की, ये पेपरलेस और वर्चुअल सिस्टम वाली, तो उससे जो है यहाँ पर जो पिटीशन राइटर्स, जो दस्तावेज लेखक हैं और उससे जुड़े हुए अधिवक्ता इसमें काम करते थे रजिस्ट्री के लिए, और ये जो डीड वगैरह इसमें डीड बनाई जाती है, इनको काफ़ी नुकसान है। इससे इनके जो है ये कार्य जो है वो छिन जाएगा। तो हमारे जैसे राज्य में इससे काफ़ी नुकसान और बेरोजगारी इसमें हो जाएगी, क्योंकि यही वर्क जो है वो सेंट्रलाइज जो है आधार केंद्रों पर जो है सेंट्रलाइज हो जाएगा, और वहाँ पर भी जो है कई विसंगतियाँ उसमें पैदा हो जाएंगी। तो इन तमाम दिक्कतों को देखते हुए इस आंदोलन जो है यहाँ पर ये दिक्कतें जो आई हैं, बेरोजगारी की समस्या जो है वो आई है, तो उसकी वजह से जो है ये काफ़ी आक्रोशित हैं। और इसमें जबकि ये लोग जो है अपना काम जो है ईमानदारी से कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई गलत काम या फ्रॉड काम ये कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को भी तो वर्क मिलना चाहिए। एक वेलफेयर स्टेट का काम ये है कि भाई वह लोगों को भी जो है वह काम दिलाए। अब उनसे काम छीन करके अगर सेंट्रलाइज वह कर देंगे कि भाई कंप्यूटराइज का और मशीनों तक ही अगर सीमित रह जाएंगे, तो भाई वेलफेयर स्टेट का जो है वो महत्व क्या रहा? वेलफेयर स्टेट तो रहा नहीं वो। तो इससे ये तमाम दिक्कतों की वजह से जो है यहाँ आक्रोशित हैं और बेरोजगारी उन पर छाई हुई है। तो इन तमाम दिक्कतों को देखते हुए जो है पूरे प्रदेश में हमारे अधिवक्ता हैं और उससे ये पिटीशन राइटर्स जो है, दस्तावेज लेखक और उनके साथी जो है वो काफ़ी परेशान हैं, दिक्कतों को महसूस कर रहे हैं। तो इसमें हम तो ये चाहते हैं कि सरकार जो है तुरंत जो है इस पॉलिसी को जो है वो समाप्त करे, और जिस तरह से पहले चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा था काम, तो उसको जो है वो जारी रखे, कंटिन्यू रखे, ताकि जो है वो सब जगह सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और वेलफेयर स्टेट जिसको कहा जाता है उसका जो काम है वह जो है वो अच्छा जो है प्रदर्शित करे, वो कि आम लोगों के हित में जो है हम काम कर रहे हैं करके। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये संघर्ष जो चल रहा है अब जो है ये काफ़ी संगठित रूप में, पहले तो जो है ये अलग अलग उसमें चल रहा था, अब ये एक संगठित रूप में जो है पूरे कुमाऊं में, तो ये देहरादून और ऋषिकेश और हरिद्वार यहाँ तो पहले से ही वहाँ भी चल ही रहा है, यहाँ भी चल रहा है, लेकिन अब ये संगठित रूप से जो है वो चलने वाला है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार से कि अविलंब जो है इस पॉलिसी को जो है पेपरलेस और वर्चुअल के सिस्टम जो लागू कर रहे हैं उसको जो है विड्रॉ किया जाए, ताकि जो है लोगों को उसमें काम मिले और रोजगार उनका चलता रहे, और काम भी जो है वो सही कर रहे हैं। तो इस पॉलिसी को जो है वह पुरानी पॉलिसी को जो है वो कंटिन्यू रखें, ये मेरा कहना है। सब साथ में अपनी बात करेंगे। देखिए, इस महापंचायत में आज
कुमाऊं मंडल की सारी बारें यहाँ पे एकत्र हुई, जिन्होंने जो ये अर्जी नवीस और दस्तावेज लेखक के विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है पेपरलेस की, उसका पुरजोर विरोध किया और आगामी रूपरेखा बनाई कि आगामी 10 तारीख को कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा, जिसमें कुमाऊं मंडल की समस्त बारें अपना प्रतिनिधित्व करेंगी और दस्तावेज लेखक अर्जी नवीस और डी राइटर सभी अपना प्रतिनिधित्व करके कुमाऊं कमिश्नरी का घेराव करेंगे। क्या निर्णय लिए? देखिए, ये आज एक महासभा का आयोजन किया गया था। हम लोग कंटिन्यू हमारे साथी, हमारे अराज निवेश साथी, दस्तावेज लेखक, स्टाम्प वेंडर, अधिवक्ता साथी जो तहसील प्रांगण में काम कर रहे हैं, ये लगातार 24 तारीख से न्यायिक कार्यों से विरत रहे हैं, क्योंकि जो एक नया बिल सरकार लाने जा रही है जिसमें दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण की बात आ रही है और उसमें पेपरलेस और वर्चुअल रजिस्ट्री की बात आ रही है। यानी कुछ काम ऐसे हैं, जैसे आप विवाह पंजीकरण करते हैं, वसीयत बनाते हैं या रजिस्ट्री करते हैं, तो वो सब वर्चुअल और पेपरलेस तरीके से होंगे। तो उससे क्या होगा, एक प्रश्न तो यह आएगा कि जब उसमें से विधि व्यवसायी का हस्तक्षेप हट जाएगा, यानी अधिवक्ताओं का आइडेंटिफिकेशन हट जाएगा, तैयार करने की जो दस्तावेज लेखक की पावर है वो हट जाएगी। तो कहने का मतलब है जो सीएससी सेंटर्स को देने का काम कर रहे हैं कि हम नए स्किल मैनेजमेंट के लोग लाएंगे और वो इस काम को करेंगे, जो हो सकता है कि उसके बारे में जानते हो ना जानते हो, उन्हें ट्रेनिंग करेंगे। जो ऑलरेडी लोगों को ट्रेन किया हुआ है, ऑथराइज किया हुआ है, अथॉरिटी प्रदान की है, उन लोगों का हस्तक्षेप हटा करके उनके विधि व्यवसाय पर हमला तो है ही, लेकिन इससे सबसे बड़ा जो नुकसान है, मैं बार बार इस बात को कहना चाहता हूं, और कई पत्रकार साथियों ने मुझसे कहा कि आप ऑनलाइन काम का विरोध कर रहे हैं, तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम ऑनलाइन कामों का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम पेपरलेस और वर्चुअल जो काम सरकार करने जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल और पेपरलेस काम करने से सबसे बड़ा नुकसान जनता का क्या होगा। कोई व्यक्ति रजिस्ट्री कर रहा है, वो घर से कर रहा है, अब मुझे बताइए घर से कर रहा है तो वो जोर दबाव से कर रहा है या अपनी रजा से कर रहा है, इसका कैसे पता लगेगा। आप व्यक्तिगत रूप से आपकी कोई साक्ष्य रजिस्ट्रार साहब के सम्मुख नहीं हो रहा है, तो इस बात का विरोध है। आइडेंटिफिकेशन हटा दिया आपने, और इस बात का पेपरलेस पेपर ही नहीं होगा। हमारा बैंक से आपने लोन लिया तो आपको प्रॉपर्टी बंधक करानी पड़ती है। तो मुझे बताइए, जब आप प्रॉपर्टी बंधक ही नहीं कराएंगे तो आपको लोन कैसे मिलेगा। मतलब व्यवहारिक बातों पे ध्यान ना देते हुए सरकार ने बस जनता को खुश करने के लिए ये कानून ले आया, ये जमीन पे आएगा कैसे। और एआई टेक्निक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति दूसरा व्यक्ति बनकर के जो प्रभावित व्यक्ति है उसके हित को प्रभावित कर सकता है। तो इस तरीके से इसके दुरुपयोग की बहुत ज्यादा आशंका है, इसलिए हम चाहते हैं किसी भी तरीके से ये कानून पारित ना हो। और अभी ये बिल है और हो सकता है कि सरकार इसे पास करा दे, इसीलिए हम लोगों ने आज ये महासभा करी और अभी हमारा आंदोलन निरंतर जारी है। और आने वाली 10 तारीख को अभी बार काउंसिल के चेयरमैन हमारे महेंद्र सिंह पाल जी और सदस्य सचिव मेहरबान सिंह कोरंगा जी की उपस्थिति में समस्त बार एसोसिएशन के, चाहे वो उधम सिंह नगर के किच्छा हो, उधम सिंह नगर हो, जसपुर हो, काशीपुर हो, खटीमा हो, सितारगंज हो, बाजपुर हो, चाहे नैनीताल हो, रामनगर हो, हल्द्वानी हो, यहाँ के समस्त हमारे अधिवक्तागण और समस्त जगह के हमारे डीड राइटर्स और हमारे स्टाम्प वेंडर्स संयुक्त रूप से तय हुआ है कि हम लोग कमिश्नरी का घेराव करेंगे 10 तारीख को 11 बजे तहसील प्रांगण से, और सरकार को चिताने का काम करेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा सिर्फ यही कहना है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक कार्यक्रम है। जो एक अधिवक्ता के आंखों की शर्म होती थी, वो राज्य सरकार खत्म करना चाह रही है। कहीं ना कहीं अपनी जेब में तो अधिवक्ता हर चीज़ रखता नहीं था, कहीं ना कहीं आगे से भी डिमांड आती थी, जहाँ कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारी इतने ज़्यादा भ्रष्ट हैं, ईमानदार भी हैं, कुछ ईमानदार हैं लेकिन भ्रष्ट ज़्यादा है। कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए ये सारी रणनीति बनाई गई है। बिना सोचे बिना समझे कोई ना कोई कानून बना दिया जाता है, कोई ना कोई बिल लेकर आते हैं, उसके बाद फिर उसमें यही प्रोटेस्ट होता है, कहीं ना कहीं बिल हमारी PIL पड़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक जनता को गुमराह करने का कार्यक्रम हर बार यही है। विधानसभा घेराव शरद हो, चाहे ग्रीष्म हो, चाहे आपका शीतकालीन घेराव हो, हर जगह यही राज्य सरकार का कार्यक्रम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत 1.5-2 हफ्ते से ये हमारी अधिवक्ताओं की, अराइज नवीस और स्टाम्प वेंडर्स की हड़ताल यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्री और ये वसीयत और जो आपका ये विवाह पंजीकरण का CSC सेंटर को दे दिया गया है, इसके विषय में लगातार चली आ रही है। किंतु अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी पहल या कोई भी ऐसी वो देखा नहीं गया कि उनको जो है हम लोगों की जो है परवाह है।
तो इसी क्रम में आज हमारी एक ये महासभा हम आयोजित की थी हल्द्वानी बार एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें कि कुमाऊं की लगभग सभी बारों को आमंत्रण दिया गया था और लगभग सभी बारें यहाँ पे आई, जिसमें से हमारे रुद्रपुर बार, काशीपुर बार, बाजपुर, सितारगंज, अल्मोड़ा, रानीखेत, रामनगर, नैनीताल जिले की बार, सभी बारें यहाँ पे आई हैं। और इसमें हमारे द्वारा एक सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि दिनांक 10 तारीख को कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा दोनों मंडलों में, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में, जो कि जिसमें हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन श्री महेंद्र पाल जी और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के सदस्य सचिव श्री मेहरबान सिंह कोरंगा जी ने भी अपनी सहमति प्रदान की है और उन्हीं के नेतृत्व में ये 10 तारीख को हमारा ये कमिश्नरी घेराव का आगाज किया गया है। देखिए, जन आक्रोश है लोगों का, है ना, जो प्रदेश भर में व्याप्त है। सभी देखिए, हर एक प्रत्येक व्यक्ति, अधिवक्ता, राजनयिक, यहाँ तक की जनता सब समझ रही है कि सरकार की इसके पीछे क्या रणनीति है ना। लोगों को बेरोजगार करना, हजारों लोगों को बेरोजगार करना, ये किसी भी सरकार का धर्म नहीं है। लोगों को रोजगार देना सरकार का धर्म होता है। ये अपने रोजगार के लिए लोग बाग इतने आए हुए हैं और इसका विरोध जाहिर कर रहे हैं। तो आगे भी धरना जारी रहेगा क्या? देखिए, आज जो सहमति बनती है, जिस प्रकार की सहमति बनती है उस प्रकार से कार्य क्या होता है क्या ये आज हल्द्वानी बार एसोसिएशन के तत्वाधान में पूरे कुमाऊं के बार इकट्ठा होकर सरकार द्वारा जो वर्चुअल रजिस्ट्री की जा रही है उसके विरोध में हमारे सारे बार एसोसिएशन इकट्ठा है। जब तक सरकारों ने अधिवक्ताओं को छेड़ने की कोशिश की, हमेशा उनको मुट्ठी खानी पड़ी, क्योंकि अधिवक्ता समाज एक जागरूक समाज है जो समाज को अच्छे कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। जो ये इन्होंने वर्चुअल को तोड़कर ऑनलाइन करने की कोशिश की है, उसमें कई खामियां हो सकती है। आने वाले समय में कई लोगों की जोर जबरदस्ती कर रजिस्ट्रियां करवाई जा सकती है, जिसका विरोध अधिवक्ता समाज के द्वारा उठाया गया है। कुल मिला के 110 तहसील हमारे उत्तराखंड में है, उसमें अधिवक्ता करीब प्रत्येक तहसील में 50 अधिवक्ता भी कार्य करता होगा, तो 5500 अधिवक्ता यहाँ पर कार्य करते हैं और लगभग 60 से 70 हजार लोग बतौर स्टैम्प वेंडर और अन्य तौर पर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। सरकार उनकी रोजी रोटी छीनने का काम कर रही है, जो बिल्कुल घोर निंदनीय है। हम उनका विरोध करते हैं। पूरे उत्तराखंड में आज कुमाऊं की ओर से हल्द्वानी बार एसोसिएशन ने प्रतिनिधित्व कर रखा। आपके हमारे पीछे दिख रहा है, सैकड़ों की तादाद में आज अधिवक्ता सड़क पर निकले हैं। ऐसा ही रहा तो आगे भी हम निकलेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। जब तक समाज के हितों के लिए सरकार सुरक्षित नहीं करेगी, केवल सरकार अपनी जेब तक सोच रही है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सरकार ने नया यूसीसी एक्ट लागू किया गया है, उस एक्ट में जो रजिस्ट्री है, वसीयत है और विवाह रजिस्ट्रेशन है और उत्तराधिकार से संबंधित अन्य जो भी दस्तावेज हैं, उन सब को पेपरलेस कर दिया। ये पहले से ऑनलाइन होते थे और बाकी विभाग में भी हम इसमें रजिस्ट्रार कार्यालय में पेपर मैनुअली भी जाते थे, परंतु अब इन्होंने टोटली उसको ऑनलाइन कर दिया, जिससे जो अधिवक्ता हैं, दस्तावेज लेखक हैं और स्टाफ वेंडर्स हैं, इनकी उपयोगिता ख़त्म हो गई है और काफ़ी इसमें इस कानून में कमियां हैं। और जो मीडिएटर के रूप में जो कानूनी सलाह मिलती थी आम जनता को, जिससे आगे कोई घपलेबाजी ना हो, वो सब चीज़ें सरकार की इस योजना से ख़त्म हो गई है और इसमें बहुत खामियां हैं। ऑनलाइन अगर ये सब चीज़ें होंगी तो उसमें कोई पारदर्शिता नहीं रहेगी, कोई मिडिल मैन नहीं रहेगा। जो विधिक रूप से जो सहायता प्रदान की जाती थी आम जनता को, वो सहायता खत्म हो जाएगी और रोजी रोटी पर हमारे कई जो तहसील से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी रोजी रोटी पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने विरोध जारी रख रखा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इतना समय हो गया है, इतने लोग कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इसी समय पूरा सारा काम उनका भी ठप है, सरकार को भी इसका नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ने को तैयार नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग
चाहे हम अधिवक्ता हैं और हमारे दस्तावेज लेखक हैं, स्टाम्प विक्रेता हैं, हम सब लोग एक हैं और हम किसी भी कीमत पर हम नहीं झुकेंगे। और सरकार को ये जो यूसीसी में जो गलत प्रावधान सरकार द्वारा कर रहे हैं, इनको वापस लेना ही होगा और जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसमें ये लिया गया कि हम 10 तारीख को सारी 12 एकत्र होकर सारी पदाधिकारी और स्टाम्प वेंडर, अर्जी निवेश और सब लोग एकत्र होकर 10 तारीख को कमिश्नरी का घेराव करके और सरकार का आंखें खोलने का प्रयास करने के लिए उनको एक ज्ञापन देंगे और एक वो संदेश देंगे, जिस देश में कॉलर ट्यून ही साइबर फ्रॉड है, उस देश में आप पेपरलेस करने की बात करते हो, आपके पास कोई कानून नहीं है, तो उसका विरोध करेंगे। कहना चाहते हैं इस विषय में हम ये कहना चाहते हैं कि इस कानून में हमारे अधिकारों का हनन किया गया है। हम 85 साल से जो प्रथा हमारे ये दाखिल खाए रजिस्ट्री विवाह पंजीकरण की चली आ रही है, वो सरकार हमारे उसको समाप्त कर रही है, जिससे हमारी रोजी रोटी पर फर्क पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम 12 दिन से हड़ताल पे हैं और जब तक कोई निर्णय सरकार नहीं करती, हमारा लगातार धरना जारी रहेगा। देखिए, हमारी जो अभी हड़ताल चल रही है वो 24 तारीख से कंटिन्यू चल रही है और इसके संबंध में हमारे द्वारा समय समय पर सरकार को ज्ञापन दिए जा रहे हैं और अभी इसका कोई सटीक सा जवाब हमें नहीं मिला है, जिस कारण आज जो है हमारे द्वारा महासभा की गई है और इसमें सारे कुमाऊं मंडल के बार एसोसिएशन का पूरा सहयोग मिला है, डीडेड एसोसिएशन का पूरा सहयोग मिला है, स्टैम्प यूनियन का सहयोग मिला है, राजनवीज यूनियन का सहयोग मिला है और आगे की रणनीति हमारी ये है कि अभी हमारी हड़ताल जो है 10 तारीख तक जो है जारी रहेगी और 10 तारीख को जो है विधिवत जो है कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा और उसके बाद की आगे की रणनीति तय की जाएगी। 24 तारीख से हमारी ये हड़ताल चल रही है। हड़ताल इस विषय पे चल रही है कि सरकार ने जो हमारे लिए जो पेपरलेस रजिस्ट्री जारी करने का जो वो किया हुआ है, उसके विरोध में हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्री तो हम पहले भी करते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन पेपरलेस और वर्चुअल रजिस्ट्री के विरोध में हम खड़े हुए हैं, जिससे कि सभी का कार्य प्रभावित होगा, न कि हमारा बल्कि जनता का भी इसमें नुकसान है। साइबर अटैक ज़्यादा होंगे और क्या कहते हैं, सभी का नुकसान होगा। इसीलिए हम इसके विरोध में खड़े हैं और ये हड़ताल हमारी जारी रहेगी जब तक सरकार हमें कोई आश्वासन नहीं दे देती। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 10 तारीख को कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा और तब तक हम कार्य बहिष्कार में रहेंगे, क्योंकि ये सब हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय यहाँ आए हुए थे, उनके अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया है कि जो है 10 तारीख को कमिश्नरी का घेराव किया गया और हमें निर्देशित किया गया कि आप तब तक अपना जो है कार्य बहिष्कार जारी रखें, उसके बाद फिर कोई निर्णय लिया जाएगा। जो हमारी जो मांगे हैं सरकार से, पेपरलेस रजिस्ट्री और वर्चुअल के खिलाफ है। हम जो है यहाँ पे, अगर वर्चुअल रजिस्ट्रियाँ हो जाएंगी तो हम बेरोजगार हो जाएंगे यहाँ पे। और ये आज हमारी महासभा हुई यहाँ पे और महासभा में निर्णय लिया गया है कि 10 तारीख को कमिश्नरी का घेराव हुआ, उसके लिए आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। धन्यवाद। कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो महासभा हो रही है, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया है उसको अमेंडमेंट कर गए कि आप एक तो विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करेंगे। दूसरा, अब एक सरकार के द्वारा लाया जा रहा है पेपरलेस रजिस्ट्री, जो अभी तक यहाँ पर आगे प्रस्तुत की जाती थी रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसको पेपरलेस कराया जा रहा है। तो इस संदर्भ में ये महासभा करी जा रही है। इसका करने का मुख्य जो उद्देश्य है, इससे सीधे सीधे रोजगार तो प्रभावित हो ही रहा है और जिन लोगों की रजिस्ट्रियाँ होती हैं, जो क्रेता विक्रेता होते हैं, क्रेता के हित संभवतः बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो सकते हैं। आप सीधा सीधा ये समझिए, जो क्रेता जो आपका बेचने वाला है, वो रजिस्ट्रार के सामने आके अपनी सहमति प्रदान करता है उसको कि हाँ जी मैं बेच रहा हूँ, मैं आपसे प्राप्त करें। आज वो सब चीज़ें फिजिकली हो नहीं पाएंगे रजिस्ट्रार के सामने। वो चीज़ आपका जो रहेगा कैमरे के पीछे रहेगा, कहीं किसी जिससे जहाँ पर वो रजिस्ट्री हो रही वहाँ पर होगी। और ये सबसे समझने वाली बात ये है कि वो जो अपनी सहमति दे रहा है, ऐसा भी किसी दबाव में दे रहा है। एक अपने आप पे सबसे डाउटफुल है कि सहमति के दबाव में तो नहीं दे रहा। अगर दबाव में दे रहा है तब क्यों दे रहा है? तो उसकी रजिस्ट्री नहीं है। अगर उसी रजिस्ट्रार में दबाव में दे रहा है तो एक रजिस्ट्रार एक अपने आप एक बड़ा क्वालिफाइड आदमी होता है, पढ़ा लिखा होता है, कमीशन से पास होकर आया होता है, वो समझ जाता है कि लगभग कोई इशारों में कोई डाउट है तो अपने आप उसको पेंडिंग रख सकता है, कुछ ना कुछ रख सकता है। एक तो सबसे बड़ा लॉस ये हो रहा है। दूसरा, आप देखिए जो रजिस्ट्री है पेपरलेस हो रही है, आप इसमें अधिवक्ताओं का हित भी प्रभावित हो रहा है। वो ऐसे हो रहा है, आप हमारा कानून है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट,
उसकी कई चीज़ें इसमें लागू होती है। स्टेट लीड हम लिखा वो चीज़ इसमें कहीं ना कहीं जाके अपना गायब रहेंगी। तो वो जो एग्रीमेंट हम लिख रहे हैं, स्टेट लीड लिख रहे हैं, वो जाके प्रॉपर जो ट्रांसपोर्ट एक्ट है उसको तहत में लिखा जाएगा। जो अपना एक्टिव रहेगा उसका भी आपका जो है तक को कहना जाके हो सकता है उससे नुकसान। एसोसिएशन अल्मोड़ा, राज्य सरकार द्वारा जो कानून लागू किया गया है इसमें अधिवक्ताओं को नहीं, आम जनमानस को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा भविष्य में। जो सरकार द्वारा पेपरलेस रजिस्ट्री और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित जो नए नियम निकाले गए हैं, पेपरलेस रजिस्ट्री होने से जो इसमें खामियां आएंगी, और जो बैंक द्वारा बंधक के रूप में क्या कहते हैं रजिस्ट्री को लिया जाता है, इसको भी सरकार ने ध्यान में नहीं रखा गया है। जबकि ये चीज़ लागू होने से पूर्व अधिवक्ताओं के साथ एक आम बैठक कर इसमें विचार विमर्श किया जाना था और इसी के उपरांत इसको लागू किया जाना था, जिसका अधिवक्ता समाज द्वारा विरोध किया जा रहा है। अधिवक्ता द्वारा अपने लिए ही नहीं, आम जनमानस की भविष्य की समस्याओं को देखते हुए इसका विरोध किया जा रहा है। बस, धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से ये केवल अराइज निवेश साथियों की हड़ताल नहीं है, इसमें पूरे राज्य सरकार के जो अदूरदर्शी निर्णय है उसके विरोध में और उसमें सुझावात्मक दृष्टिकोण से अपने सुझाव देने के लिए पूरे राज्य का अधिवक्ता एक मत होकर के, आज कुमाऊं मंडल के सारे अधिवक्ता एक मत होकर के यहाँ पर आए हैं और सरकार को इस बात का निवेदन के साथ और निःशुल्क सुझाव के साथ कि आप ये जो समान नागरिक संहिता का कानून बनाने का सौभाग्य प्राप्त पूरे देश में सबसे पहले राज्य होने का गौरव आपने प्राप्त किया है, उसके साथ साथ ऐसे जो कई वर्षों से जिनकी कई पीढ़ियां बीत गई हैं वो कानूनी दक्षता लेते हुए वैधानिक प्रमाण पत्र के साथ अपने कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, उनकी दक्षता पर सवाल निशान न लगाते हुए उनको भी रोजगार विमुख न करें। देखिए, कोई भी कानून जो बनाया जाता है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार बनाया जाता है। जैसी आपकी कंडीशंस हैं, जैसी आपकी परिस्थितियां हैं, उसी के अनुसार आपको कानून बनाना चाहिए और कानून जो है जन कल्याण के दृष्टिकोण से बनना चाहिए। जो कानून आप बनाने जा रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारे स्टाम्प वेंडर्स, डीड राइटर्स, पिटिशन राइटर्स बेरोजगार होने वाले हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में दक्ष नहीं है इतने। इसलिए अगर आपको कानून बनाना है तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए कि कोई बेरोजगार भी ना हो और आगे जाकर के टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है हमारे पास, तो क्राइम बढ़ने की भी संभावना है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट होने की भी संभावना है। उसको रोकने के दृष्टिकोण से भी आपको कानून बनाने की ओर देखना होगा। तो एक जो एडवोकेट्स जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें सुझाव के रूप में आपको कुछ चीजें बताना चाहते हैं, तो आप उन्हें कंसीडर कर सकते हैं और एक कल्याणकारी कानून बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पेपरलेस और वर्चुअल रजिस्ट्री की व्यवस्था को सरकार करने चाह रही है, जो कि बहुत गलत निर्णय है। इससे तहसील स्तर पर काम करने वाले व्यक्तियों में हमारे अराइज नवीस हो गए और वेंडर्स हो गए, इनको बेरोजगारी आएगी। और इसी संबंध में हमने ये निर्णय लिया है, हमारी बार काउंसिल उत्तराखंड के आह्वान पर, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर और समस्त बार एसोसिएशन हमारी उत्तराखंड की, कि 10 तारीख को हम कुमाऊं कमिश्नरी का घेराव करेंगे और ये जो तहसील हल्द्वानी में धरना, जो तहसील हल्द्वानी में हड़ताल चल रही है, ये भी अनिश्चितकालीन, हमें भी यहाँ की सूचना मिली कि अनिश्चितकालीन रहेगी, जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक कि स्टाम्प वेंडर्स और हमारे अराइज नवीस जितने भी यहाँ काम करने वाले हैं, इनके साथ न्याय नहीं होता, हमारा पुरजोर विरोध रहेगा इस कार्रवाई का। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एडवोकेट्स की जो हड़ताल चल रही है, राज्य सरकार ने जो एक कानून पारित किया है कि पेपरलेस रजिस्ट्री, और दूसरा जो एक कानून पारित किया है कि हमारे जो एडवोकेट एक्ट में जो बदलाव करके एडवोकेट की शक्तियों को सीमित करने का जो प्रयास किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, यह जहां एडवोकेट के लिए प्रभावकारी है, उसकी रोजी रोटी के साथ प्रभावकारी है, वहीं यह स्थानीय लोगों के लिए और यहाँ पर निवास करने वाली जनता, जिसको कि कानून की या विधिक जानकारियां नहीं है, सूचनाएं नहीं है, उन लोगों के लिए ज्यादा प्रभावकारी है। क्योंकि कल को जब लोग फंस जाएंगे किसी कुचक्र में, तो उसके बाद उन लोगों को उस कुचक्र से निकालने के लिए पुनः फिर क्रिमिनल केसेस होंगे और हो सकता है कि हत्याएं बढ़ें। और आप ये जान सकते हैं कि जिन कार्यक्रमों को सरकार साइबर कैफे के माध्यम से करवाना चाह रही है, आज की डेट में क्योंकि परिवार जो है संयुक्त रूप से नहीं रह रहे हैं, तो एकल परिवारों में लोग अपने लाभ साधने के लिए अपने ही परिवार के परिजनों को
अपने ही बिरादरों को धोखा देने का कार्य करेंगे, जिस धोखा देने के चलते कल को समाज में फिर क्रिमिनल घटनाएं बढ़ेंगी, आपराधिक गतिविधियां बढ़ेंगी, और जिससे कि सरकार की एक मंशा है कि आपके एडवोकेट्स को हम पार्ट हटा देते हैं, एडवोकेट्स का पार्ट और अर्जी निवेश और आपके स्टाम्प वेंडरों का पार्ट हटा देते हैं। इन लोगों को एक तरीके से रोजगार से दूर करने की और समाज में इनकी प्रतिष्ठा को भी कम करने का एक प्रयास जो किया जा रहा है, यह प्रयास भविष्य के लिए कहीं ना कहीं एक समाज में एक जो बड़ा तबका है, जो व्यवसायी है, विधि व्यवसाय करते हैं एडवोकेट लोग, एक सम्मानित प्रतिष्ठा के साथ जो लोग अपना कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के कार्य पर कुठाराघात है। और समाज में अधिवक्ताओं की अगर उपयोगिता ही नहीं रहेगी तो फिर उन लोगों के प्रति लोगों का सम्मान क्या रहेगा। और सरकारों को चाहिए कि आपकी राज्य में जिस किस्म के भी बिल पारित हो रहे हैं, इन बिलों को पारित करने से पहले अधिवक्ताओं का या हमारी बार का, हमारी स्टेट बार का या जिला बार के प्रतिनिधियों से इन बिलों को पारित करने से पहले एक बार राय मशवरा करना चाहिए था। और राय मशवरा करके इनमें जो भी आज की डेट में खामियां हैं, इन खामियों को खत्म करके इस बिल को सशक्त बनाया जाए, जिससे कि ये जनता के हक में भी आए और विधि व्यवसायियों के हक में भी आए, स्टाम्प वेंडर्स के हक में भी आए और हमारे जो अर्जी निवेश है उनके हक में भी आए। देखिए, रोजी तो आप किसी की छीन लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 साल में आदमी सर्वाइवल के तरीके ढूंढ लेगा। क्योंकि हमने देखा कि जब कंप्यूटर नहीं चल रहा था या आपका टाइप मास्टर नहीं था तो लोग हाथ से लिख रहे थे, पुरानी रजिस्ट्रियां आप पढ़ेंगे तो हाथ से लिखी हुई हैं। परंतु देखो, हम परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं, परंतु परिवर्तन इस तरीके से भी ना हो कि अंतिम तबके का वो व्यक्ति जो अपने व्यवसाय के लिए, अपने घर परिवार की रोजी चलाने के लिए कर रहा है कार्य, उन लोगों को इस कार्य से वंचित करने के बाद उनको बेघर कर दिया जाए या उन लोगों को रोजगार को छीन लिया जाए। देखिए, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, परिवर्तन स्वीकार करेगा, क्योंकि अधिवक्ता ही समाज में परिवर्तन लाने का कार्य करता है, तो स्वीकार भी वही करेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक मतलब हमारी स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स को या जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, इन लोगों को विश्वास में लेके और जिला बार के लोगों से राय मशवरा करके इन कानूनों को बदलाव किया जाए और इन कानूनों को सबके लिए सापेक्ष, सबके उपयोगिता के लिए और सब लोगों का, जिससे कि कार्य भी चल जाए और ये कानून लागू भी हो जाए। इस तरीके से सरकार को एक नई कोई नीति बनानी चाहिए। धन्यवाद। देवों की भूमि में सच के साथ आप देख रहे थे देवभूमि जन होकर।